अपने आप को जिन पदार्थों का संचालक मानता था, कारण मानता था, कर्ता मानता था, करण मानता था, संप्रदान मानता था, अपादान मानता था, अधिकरण मानता था, उनके साथ मेरा षटकार की कोई संबंध नहीं। इसका पता चला, सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन लेकर मुनि दीक्षा ली और उसके बाद श्रेणी में जब गया तो केवल एक शुद्धात्मा ही उसका विषय बन गया। इसके बाद होने वाली ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक। तो जब ये क्रियाएं वहाँ ऑटोमेटिक हो रही हैं तो फिर उसके पहले भी ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि यदि यहाँ उनका कोई कर्ता नहीं तो फिर सदैव ही उनका कोई कर्ता नहीं है। अज्ञानी को ये भ्रम हुआ है कि इनका कर्ता मैं हूँ। इतना बौद्धिक है जैन दर्शन। इसको कहते हैं तत्वज्ञान, इसको कहते हैं तात्विक अनुसंधान। बाहर से जब देखा जाए तो जिन निमित्तों के होने पर कार्य होता है वे निमित्त उस कार्य के कारण और कर्ता घोषित कर दिए जाते हैं सारे जगत में। बल्कि दर्शनों में भी, दर्शन भी कहता है, अनेक दर्शन कहते हैं। अचेतन कैसे काम कर सकता है, जड़ काम कैसे कर सकता है, चेतन भी नहीं। क्योंकि सारा काम चेतन कराता है जड़ से, जड़ में काम करने की ताकत नहीं। ये केवल जैन दर्शन का अनुसंधान है। जहाँ चेतन नहीं होता है वहाँ भी जड़ में सारी क्रियाएं देखी जाती है। तब उन्होंने क्या किया कि जब कोई नहीं मिला तो भगवान घड़ लिया। कोई मिला नहीं, होता है ये सब, हवा चलती है, प्रकाश होता है, नदियों में पानी बहता है और सारे पर्यावरण होते हैं, सारी दुनिया में ये सब होते हैं। तो इनके लिए कौन सा आदमी को बताएं? इनके लिए इनका करने वाला कोई आदमी तो दिखाई देता नहीं है। और सिद्धांत क्या स्थापित किया था कि किसी चेतन शक्ति के बिना ये काम नहीं होते। तो प्रगट रूप में यदि कोई आदमी दिखाई नहीं देता है तो कोई प्रच्छन्न चेतन शक्ति है और वह सर्वशक्तिमान भगवान है। इस तरह भगवान की नींव डली इस विचार, इस चिंतन, भगवान का जन्म। लेकिन फिर जो बौद्धिक लोग थे उन्होंने भगवान की भी खबर ली थी, क्योंकि जो बुद्धि है उसको जब तक अपनी खुराक न मिले तब तक वो तृप्त नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती है। इसलिए उन्होंने भगवान का भी पूरा का पूरा ओवर होलिंग किया, सारा परीक्षण भगवान का पूरा चेकअप, पूरा का पूरा। और पूरे चेकअप में ये पाया कि भगवान ही नहीं है तो चेकअप कितना किया जाए। पूर्वोक्त करण में पहले जो कहे हैं ना गाथाओं में, इंद्रियां मेरी भरे हों, क्योंकि मानते हैं ना, इनको कारण मानते हैं, इंद्रियों को पाप का और पुण्य का कारण मानते हैं, अर्थात बंध का कारण मानते हैं ना इंद्रियों को। तो जिसको कारण माने तो उसी की तोड़ फोड़ शुरू हो। अब इंद्रियों को पाप का भी कारण माने और पुण्य का भी कारण माने, तो जिस समय इंद्रिय के द्वारा पाप हो उसी समय इंद्रिय को तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए तो पुण्य कौन करेगा? नहीं, तब ये प्रश्न पैदा नहीं होता। अधिकांश तो जीव पापी है ना, तो उसको पाप पैदा हुआ, आंख से देखा किसी को, पाप पैदा हो गया, आंख फोड़ ली उसने। अब उस आंख के कारण से होने वाला पुण्य कौन करेगा? क्योंकि इंद्रियां तो पुण्य के कारण भी थी। जैसे भगवान की स्तुति करता है तो वचन से करता है, जिह्वा से करता है, ये पुण्य का कारण भी रही नहीं रही। सुनता है कान से तो सारा भागवत सुनता है, पुराण सुनता है,
ये सब सुनता है, इससे पुण्य भी होता है नहीं। इंद्रियां पाप और पुण्य का कारण है, लेकिन पाप में ही फोड़ दिया तो पुण्य कौन करेगा? फिर तो पुण्य से वंचित रह गया हमेशा के लिए। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि भले ही 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा मत दो। इसलिए जो इंद्रियां हैं वे अपराधी नहीं है, उनको सजा मत दो, वरना तुम्हारा कानून फेल हो जाएगा। मन वचन काया के योग को सजा मत दो, और इस लोक को, कर्मों से भरे हुए लोक को सजा मत दो, ये अपराध के कारण नहीं। तो इसका शोषण शुरू कर देते हैं। जब ये मानते हैं कि इंद्रियां मानती नहीं है तो इनका शोषण शुरू करते हैं। तो शोषण करते हैं तो फिर ये बिल्कुल अयोग्य और नाकाबिल हो जाती है, तो फिर वो पुण्य भी नहीं हो सकता। धर्म का मार्ग सुखद होता है, आनंदमय होता है। धर्म का प्रारंभ सुख से किया जाता है। यह केवल जैन दर्शन का वचन है। अन्य दर्शनों का वचन तो यह है कि पहले काफी तकलीफ पाना पड़ता है, इसके बाद आराम मिलता है। दुख देखे सुख होए है, सुखन दुख विहीन, ये फॉर्मूले हैं। जैन दर्शन कहता है कि जो सुख है वो तो दुख के अभाव वाला है, इसलिए दुख की संतति से सुख का जन्म नहीं होता। ये केवल छाछ को बिलोया जाए, बिलोते जाए, कदाचित 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 पानी को बिलोए तो कदाचित कदाचित, ये कदाचित कब साकार हो? नहीं हो। इसलिए जो कारण ही नहीं है सचमुच बिल्कुल, उसकी ओर से हमारी नजर हट जाने पर बहुत आराम मिलता है, बहुत सुख मिलता है। इसलिए धर्म का प्रारंभ सुख से होता है। एक आया अपने पंचायत गाय में, जहाँ कर्मकांड की धमाल है, उसका निराश किया, उसका निराकरण किया, तो वहाँ ये भी कहा कि प्राथमिक भूमिका वाले जीव सुख से धर्म का प्रारंभ करते। क्यों कहा ऐसा? सुख से धर्म का प्रारंभ करते हैं क्योंकि सारा जगत दुख से धर्म का प्रारंभ करता है, और उसका यह अडिग विश्वास है कि दुख के बिना धर्म का प्रारंभ होता नहीं है, और वह दुख का प्रारंभ इंद्रियों से और शरीर से करता है। फिर वह उपवास करना शुरू करता है, फिर वह जिस तरह से ये इंद्रियां क्रश हों वो उपाय शुरू करता है। उसमें कष्ट होता है और मानता यह है कि निश्चित एक दिन मुझे आराम। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा, क्योंकि नहीं है कहीं भी आचार्य। प्राथमिक भूमिका वाले, प्राथमिक आगे के तो सुखी हैं ही, उनके तो आनंद के झरने, आनंद के फव्वारे छूटते ही हैं मुनिराजों को तो। लेकिन ये जो प्राथमिक भूमिका वाले जीव के जो धर्म के क्षेत्र में आए हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, और जिन्होंने धर्म का प्रथम आचरण प्रारंभ किया है, तो वे सुख से धर्म का प्रारंभ। जो भी आया धर्म में जीव क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ चलते ही झगड़ा है। धर्म में चलते, मंदिर चलते ही झगड़ा है। वहाँ लिखा होगा कि कल चतुर्दशी है, ये झगड़ा पड़ा नहीं। और अगर शास्त्र सभा में बैठ गए और कोई रात को खाने आलू की चर्चा आ गई तो झगड़ा पड़ा नहीं। इसलिए झंझट है ये, तो उसको लगता है कि ये बड़े कष्ट से धर्म होता है। आम चिंतन है ये, आदमी का है, और तो सोचेगा कौन? थोड़ा जानवर सोचता है, बाकी तो असैनी को तो सोचने का की कोई क्षमता ही नहीं। लेकिन आम चिंतन है ये, और उन लोगों का चिंतन है कि जिनके यहाँ कहा गया कि धर्म सुख से होता है, दुख पापा अगर धर्म नहीं होता तो सुख से होता है नहीं क्या? तब वो दूसरी तरफ उसको सुख से होता है, मैंने मस्त रहो ना, बस ईट ड्रिंक एंड ऐसे भी नहीं होता है। सुख से होता अगर है धर्म होता, ये कहा है ना,
इसलिए सबसे पहले तो धर्म का स्वरूप और धर्म की परिभाषा उसको समझनी पड़ेगी ना, तो धर्म क्या है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र धर्म है। इसलिए पहला जो धर्म है वो सम्यक दर्शन है। तो जो सम्यक दर्शन लाने के लिए तैयार हुआ है अथवा जिसको सम्यक दर्शन हुआ है तो सुख से प्रारंभ हुआ है वो धर्म का। कैसे हुआ है कि केवल शुद्धात्मा का अवलंबन लिया है और सारे जगत के कर्तृत्व का भार उतार कर फेंका है, इसलिए सुख से हुआ। इस कर्मकांड की धमाल से नहीं कि इंद्रियां बहुत शैतान है, बहुत अपराधी हैं ये, इससे पहले तो इन पर करो आक्रमण। ये आत्महत्या से धर्म का प्रारंभ नहीं। जहाँ इस साहित्य का सौभाग्य है वहाँ की भी आम आस्थाएं हैं, तो बस खाओ और धर्म करो, आत्मा की बात करो और धर्म करो। लेकिन आत्मा की बात नहीं, यह तो आत्मा की परिणति की चर्चा की है। कोई भी बात की जाती है तो बात के लिए नहीं की जाती। लोक में हम कोई बात के लिए नहीं करते। ऐसी बात कि जिससे हमारा संबंध होता है वो बात के लिए नहीं होती। दूसरे की बात सदा ही बात के लिए होती है, क्यों? उससे हमारा संबंध नहीं होता है। दूसरा कोई कहे साहब मेरा ये काम, हाँ करेंगे साहब, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। फिर 4 दिन के बाद मिला साहब मेरा काम, करेंगे साहब, जरा फुर्सत नहीं मिली मेरे को, कूलर का सीजन है ना अभी, इसलिए फुर्सत, तो करेंगे, क्या है संबंध। और अपना काम हो तो धर्म हमारी गरज की चीज है ना, उससे हमारी आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए धर्म का प्रारंभ सुख से होता है, क्योंकि उसमें जो धर्म करता है वो व्यर्थ की सारी धमाल को पहले उतार कर फेंक देता। ये व्यर्थ का चोला था, ये जो मैंने ओढ़ रखा था, सचमुच ये कोई कर्तव्य ही नहीं, क्योंकि ये मेरे वश की नहीं है बात, ये मेरे अधिकार का क्षेत्र ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस अनधिकार चेष्टा को समाप्त करो। वो समाप्त किया उसने, तो कितना हल्का हो गया, कितना हुआ हल्का कि वह प्रमाण में आ गया। लालचंद भाई के शब्दों में वो प्रमाण में आ गया। कहाँ आ गया? प्रमाण में आ गया। मैंने क्या हुआ, क्यों कहला जी, क्या हुआ? प्रमाण में आ गया मैं, अपने में आ गया नहीं, केवल आत्मा तक सीमित हो गया उसका ज्ञान, केवल शरीर तक भी नहीं, कर्म वर्म कुछ नहीं, केवल आत्मा तक आ गया। तो आत्मा में आकर उसने क्या देखा कि एक तो मेरा भगवान जैसा द्रव्य है और दूसरी मेरी महागलीच पर्याय है, इसका नाम प्रमाण। एक और तो ये मेरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, और दूसरी ओर वहीं पड़ा हुआ, उसी के समानांतर पड़ा हुआ साक्षात परमेश्वर तत्व है मेरा। यहाँ आ गया, अब क्या करें, किसकी पूजा करें? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो किसकी करें पूजा? साक्षात परमेश्वर है, उसकी उपासना शुरू करता है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अंत हो जाता है, सीधी बात है। तो मंदिर में आवे तो कई चीजें दिखाई देती है ना, वो पूजा किसकी करे? बहुत है ना, मंदिर में परिकर तो बहुत होते हैं, सामग्री बहुत होती है ना, पूजा किसकी करे? कि पूजा तो केवल भगवान की करेगी, इनकी औरों की भी करेगी। इसी तरह बहुत परिकर, कई तरह का, ये तो प्रमाण में ना द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, निश्चय और व्यवहार नय, उसका नाम प्रमाण। प्रमाण में दिया आत्मा पूरा, असंख्य प्रदेशी, अनंत गुण वाला, अनंत पर्याय वाला आत्मा। उस आत्मा तक जब आया सारा चोला उतार कर, व्यर्थ का भार उतार कर, तो उसने देखा बस मेरा अधिकार तो यहाँ है, और मैं स्वयं बीमार हूँ, मैं स्वयं दुखी हूँ, और मैं दुखी दूसरे के दुख की व्यवस्था करने चला। जैसे मैं तो पड़ा हूँ बेड पर और ये पास के पेशेंट की मैं व्यवस्था करने चला, ये होगी व्यवस्था या बिगड़ेगा काम? वो कहते साहब ये तो मेरे जिम्मे कर दो आप, ये जो है ना 53 नंबर का बेड, मेरा 52 है, इस 53 नंबर का बेड ये मेरे जिम्मे कर दो, और 10 किलो का वजन झूल रहा है इसके पैर से, ये उसकी व्यवस्था कर सकेगा? तो जो आत्मा तिनका नहीं तोड़ सकता, वो सारे विश्व व्यवस्था का भार लेता है, वहां से सिमट कर ही आया है केवल अपने प्रमाण तत्व पर। तो वहां इसने द्रव्य और पर्याय को देखा,
जो द्रव्य है वो तो शक्ति पुंज भगवान है, और जो पर्याय है उसको कहते हैं आदत। आत्मा की आदत, आत्मा की आदत बहुत खराब हुई। जिस पास में बहुत पैसा हो तो भी मन दूसरे की तरफ चलता हो, ऐसे लोग होते हैं तो नहीं होते। और ये कहते अरे साहब अपने क्या है, हमारे क्या है। तो अब आप हो, देखो आपका है वो 12-25 तो आपका है अपना, हमारा क्या है। तो दूसरे की ओर देखे अपने पास बहुत होने पर भी, लेकिन उससे कुछ सिद्धि नहीं होती है दूसरों की तलाश करने से। तो बंध के सारे कारणों को जान लेने, बंध के जितने भी कारण अज्ञान दशा में स्वीकार किए गए थे, उनका विश्लेषण करने पर, अनुसंधान करने पर यह सिद्ध हुआ कि उनमें अधिकांश तो बंध के कारण थे नहीं, केवल एक ही बंध का कारण था, और वह है उपयोग में राग को शामिल करना। ये रागाधिकरण उपयोग में ज्ञान है, उसमें राग के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है वो रूक्ष तत्व है, तो किसी भी अन्य तत्व को अपने साथ स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि ज्ञान जिस किसी को देखता है तो न्यारा देखता है, जब न्यारा देखता है तो संबंध कैसे बनाएगा। तो न्यारा होने पर भी जो ज्ञान संबंध बनाता है उसको रागाधिकरण कहते हैं। उसने राग को, उसने लगाव को, उसने अटैचमेंट किया, उसने लगाव किया दूसरे पदार्थ के साथ, वह पदार्थ कि जो कभी भी ज्ञान का बनने वाला नहीं है, और जिस पदार्थ का ज्ञान के साथ जानने के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं। ज्ञान दूर से जान ले पर ज्ञान छुए नहीं पदार्थ को, कसम है ज्ञान को ये कि वो किसी पदार्थ को छुए, जान सकता है। जब छू नहीं सकता तो कर क्या सकता है। और जाने गए पदार्थों को ये कसम है कि वे ज्ञान में ना आए। यदि वे ज्ञान में आ जाएंगे तो या तो ज्ञान अचेतन हो जाएगा या वे चेतन हो जाएंगे, तो उनकी सत्ता का अभाव हो जाएगा। उनको अपनी सत्ता की सुरक्षा अगर चाहिए तो वे ज्ञान में ना आए। और ज्ञान को भी ये शपथ है कि तू किसी में जाना मत, ये सारा काम दूर से होगा। इसलिए वो दूर से ही जानने मात्र का व्यवसाय होता है, और उस जानने में यह जानने में आता है एक अणुमात्र से भी मेरा संबंध नहीं है। ऐसा जान लेने पर ज्ञान सिमटकर अपनी सत्ता पर लौटता है, तब होता है ये। अगर ये ना हो तो वो जगत में ही तलाश किया करता है। ये कारण सारे के सारे बंध का कारण जो राग है, उस राग को तो वो छोड़ ही देता है। वो तो सब ठीक है जी, लेकिन ये इंद्रियां करती हैं सब झगड़ा। बताओ ये नहीं हो तो आत्मा क्या करे। वो मानते हैं ये नहीं हो तो जिस आत्मा तो बेचारा कुछ करने लायक ही नहीं है। तो विग्रह गति में इंद्रियां नहीं होती तो आत्मा कुछ नहीं करता होगा, वहां पर कर्म का बंधन नहीं होता है। विग्रह गति में होता है ना। ये सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, राग को उपयोग में सम्मिलित न करता हुआ, राग को आत्मा से भिन्न देखता हुआ, राग बुरी आदत है, वह कुकर्म है, वह दुष्कर्म है, वह मेरे करने लायक नहीं है, ऐसा जिसने जाना है वह राग को अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा में मिलाता नहीं है, तो उसका ज्ञान शुद्ध रहा। जो तत्व ज्ञान में मिलने लायक नहीं है, जब ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, भेद विज्ञान बनता है, समर्थ होता है, तो उसको यह दिखाई देता है कि जो जो मेरे में मिश्रित होने लायक नहीं है उनका मैं मिश्रण न करूं। मटर में आलू नहीं मिलाऊं, क्योंकि मटर और आलू ये नई चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि जो मटर की सब्जी है वो आलू सहित ही हो, आवश्यक नहीं। अलग तो खा लेना, अलग खाएगा तो मिलाएगा नहीं। ये सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, बड़ी अच्छी बातें हैं, बढ़िया बातें एकदम। केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, केवल ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान,
केवल भी ज्ञान के साथ नहीं मिलाना, केवल ज्ञान दो, सिर्फ शुद्ध ज्ञान दो, सिर्फ निर्मल ज्ञान दो। आत्मा शुद्ध क्यों है? क्यों उसमें किसी की मिलावट नहीं। उपयोग शुद्ध कब होता है? जब वह किसी को अपने में नहीं मिलाता। उपयोग अशुद्ध कब होता है? जब वह किसी को अपने में मिलाता तो है लेकिन मिलता नहीं है, और उससे मिला हुआ मानता है, अनुभव करता है, तो वो अशुद्ध होता है। कुछ मिले नहीं, लेकिन नियत को तो खराब कर ही सकता है। तो कुछ नहीं मिला तो नियत को साफ कहेंगे? कहते हैं कुछ मिले नहीं तो नियत साफ हुई। इसी तरह उपयोग में कोई नहीं मिला तो क्या उपयोग साफ हुआ? उपयोग ने जो मिलाने की चेष्टा की है, तो वहां पर दो तत्व, दो विपरीत तत्व, भिन्न तत्व मिलते तो नहीं है। ये तो सृष्टि का सिद्धांत है, हम क्या करें इसका? तो मिला सकते हो तो मिला लो, मिला लो तो फिर समय दूसरी बात लिखने लग जाएगा समय को। तो इतना आगे तो है नहीं कि अगर वस्तु की व्यवस्था को, विश्व की व्यवस्था को हम पलट देते हैं तो आचार्य तो कहते हैं हमको तो कोई जिद नहीं है, हम तो तुम्हारे शिष्य हो जाएंगे फिर। लेकिन तुम एक आध तो उदाहरण पेश करो पहले दुनिया में ऐसी मिलावट का। वो होता ही नहीं है। मिलावट में भी वस्तु अपनी सत्ता को नहीं छोड़ती, चाहे कितनी मिलावट करें मिलावट करने वाले, लेकिन जो यंत्र है वो तो माप लेता है इतना पानी है इतना दूध है। बोले मिलावट हुई क्या? हो गई? माप लेता, अगर मिल गए होते तो माप कैसे होता? वास्तव में मिल जाना माने एक में एक हो जाना, ये हुआ होता। लेकिन वहां वे मिलकर भी न्यारे न्यारे रह रहे हैं। मूर्खों को मिले हुए दिखाई देते, लेकिन भेद विज्ञान का यंत्र अच्छी तरह से इनकी परीक्षा करके जान लेता है कि आत्मा अर्थात ज्ञान और राग ये मिलने लायक नहीं है। अज्ञानी भले ही इनको मिला हुआ अनुभव करे, मिलाने की चेष्टा करे, लेकिन ये न्यारे न्यारे ही रहेंगे। मैं रागी ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञान, उसमें राग शामिल होता ही नहीं। लेकिन उसने उस राग जैसी गंदी चीज को अपने भीतर मिलाने की चेष्टा की। ये नियत की खराबी गंदगी है और इसकी सजा होती। नियत की खराबी की होती है? नहीं होती। जिसको मिला रहा हो, मिला नहीं पाया हो, पकड़ लिया जाए तो सजा नहीं होगी। इसलिए राग आदि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, उपयोग को भूमि का, भूमि पवित्र है वो भूमि, उपयोग की भूमि वह जैन श्रावक का पवित्र चौका होता है। इसमें अभक्ष को मत लाना। पवित्र चौके में अभक्ष पदार्थों को मत लाना। उपयोग शुद्ध चीज है, तो उपयोग में, उपयोग से जो अन्य हैं, बाहर हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं, उनको उपयोग के साथ मिलाने की चेष्टा मत करना। इसका नाम है सम्यक दर्शन। भारी है बात, बहुत भारी बात है। किसी में मिलावट नहीं करना बहुत भारी बात है। तो मिलावट की और नहीं की, इसमें क्या वचन है? अपन क्या करें? देखना है इसको, वाक्य को जरा कितना भारी है ये। सम्यक दृष्टि क्या है? यह सम्यक दृष्टि आत्मा, ठीक है, किसी भी कारण से निश्चयता बंध को प्राप्त नहीं होता। इन अमृतचंद्राचार्य को अपन ये नहीं कहते कि यार ये कहीं निश्चयता है और ये निश्चय से और वास्तव में ऐसी शब्द क्यों डाल देते हैं? इनके बिना आपका काम नहीं चलता है। अमृतचंद्राचार्य की आदत है ना कि नहीं, अपन ने देखी नहीं, ऐसा इतना ज्यादा कसावट क्यों करते हैं हम? इसमें थोड़ी बहुत ढील नहीं रखते जरा सी? और किसके लिए कहा है? यह सम्यक दृष्टि आत्मा, चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि वह राग आदि को, राग जैसे गंदे तत्व को, राग जैसी गंदी चीज को, राग जैसे पुण्य और पाप दोनों, तो पुण्य बच गया इसमें, दोनों ही है। वो तो जैसे बड़े भाई हैं, दो भाई होते हैं ना, जैसे एक भाई तो जरा अच्छा है, अच्छा धंधा करता हो, एक ब्लैक का करता हो, इतना ही तो फर्क है। क्या फर्क है? एक तो धंधा करता है साफ
दूसरा करता है ब्लैक का, दोनों भाई भाई हैं। इसी तरह पाप और पुण्य ये दोनों ही उपयोग भूमि में ज्ञान में शामिल होने लायक नहीं है। तो सम्यक दृष्टि उनको ज्ञान में शामिल नहीं करता, इसलिए निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं होता किसी भी कारण से। तो जो खास कारण था उसको समाप्त कर दिया। सम्यक दृष्टि को बंद होता है, ये तो समझता नहीं था, ये उसको बंद नहीं होता। और अधिकांश जिन्होंने सम्यक दृष्टि को बंद बैठी है। अब कैसे क्या करें अपन, कहाँ कैसे बिठाएं। और यहाँ साथ में ये कह दिया मृत्युंजयाचार्य ने, निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं। तो होता ही नहीं हो बंध को प्राप्त, उनको दिखता हो, हमको नहीं दिखता। वास्तव में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। अब करुणानियों के सारे शास्त्र देखेंगे तो सब दसवें के स्थान पर चलती है बात। इस चौथे के स्थान वाले इतना अधिकार दिया आपको थोड़ा सा पक्ष हो गया है। मृत्युंजयाचार्य देव को सम्यक दृष्टि से थोड़ा सा पक्ष हो गया है कहते, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि बंद चलता है 10वें गुण स्थान तक, कहते हैं इस चौथे गुण स्थान वाले भी बंद नहीं होता, और वो भी निश्चयता नहीं होता। मैंने वास्तव में नहीं, कैसे संगति बैठेगी। अमृतचंद्राचार्य ये कहना चाहते हैं कि उसका जो बंध का मूल है वो खत्म हो गया है। हम पेड़ और पत्तों की गिनती मूर्ख करते हैं, और मूल की चिंता समझदार करते हैं। पेड़ और पत्ते हरे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन वे निष्प्राण हैं, इसलिए हम उनकी चिंता करते रहते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद जो रोगी डॉक्टर को शिकायत करता है ना, तो डॉक्टर ये कहता है कुछ नहीं, अरे साहब आप सुनो तो सही, मेरी रात भर नींद नहीं आई, रात भर मेरे को दर्द रहा, कुछ नहीं, और वो दूसरे बेड पे चले। अरे साहब कितना निर्दय डॉक्टर है, सुनते नहीं है, इतनी जो फीस दे चुका हूँ मेरी सुनता ही नहीं है। तो कुछ नहीं, फालतू बात मत करो, ये फालतू बात है। तो क्या इस बात में दम है? अरे खास बात थी वो खत्म हो गई, और ये अपने क्रम में अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर का शब्द क्या होता है कि कुछ नहीं। इसी तरह अमृतचंद्र का शब्द क्या है कि कुछ नहीं। ये जो है इनकी गिनती बिल्कुल नहीं है, इनकी गिनती तो मूर्ख करते हैं, अज्ञानी करते हैं। हम इनकी गिनती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने क्रम में समाप्त हो जाने वाला है। और देखो ये सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है।